पूरे भारत में इस वक्त गर्मी का जबरदस्त सितम देखने को मिल रहा है। हर कोई इस वक्त गर्मी से त्राहिमाम कर रहा है। हीट वेव इतनी जबरदस्त कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से सिर्फ और सिर्फ लोगों के मौत की खबरें सामने आ रही हैं। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे राज्य, खास तौर पर वो 4 राज्य जो हीट वेव से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं, जहां पर लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है, वो मैं आपको बताऊंगी। और आखिर में आपको ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं कि अगर आप कोई हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जिनकी दवाई आप खाते हैं, तो हीट वेव में आपके लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक और ख़तरनाक साबित हो सकती है। वो कौन सी है मैं आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। अब देखिए, सबसे पहले शुरुआत हम उत्तर प्रदेश के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ इसीलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड ये कहता है कि 169 लोगों की हीट वेव से मौत हो चुकी है। अकेले वाराणसी से खबर निकलकर सामने आई है कि 33 लोगों की जान चली गई है। आंकड़ा ये भी बताता है कि कई सारे ऐसी जगह रही जहां पर 45 डिग्री सेल्सियस को भी ये पारा पार कर गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन 169 लोगों की मौत हुई है, सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 50 लोगों की जान चली गई है। इसका मतलब ये है कि जब तक कि बारिश नहीं आती या मौसम नहीं बदलता है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी इससे राहत मिलती हुई दिखाई देती है, ये यहां पर लगता नहीं है। आगे बढ़ते हुए मैं उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा की भी बात कर लेती हूं। उत्तर प्रदेश जैसा ही हाल इस वक्त हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। वहां पर भी बहुत प्रचंड गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। खास तौर पर यह है कि चूंकि इससे पहले माना यह जा रहा था कि मौसम बदल सकता है, बारिश हो सकती है, लेकिन वो भी जो अनुमान था वो अभी तक गलत साबित हुआ है। बारिश या फिर थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी, ऐसी कोई भी संभावना दिखाई नहीं देती है। आपको मैं बता दूं कि हरियाणा में 47 डिग्री के करीब पारा पहुंच गया है, रिपोर्ट कहती है, इसकी जानकारी सामने आई है। और 2 जिलों में गर्मी के चलते 9 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुकाबले आंकड़ा कम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि हीट वेव से लोगों की लगातार जान चली जा रही है। फिर मैं आपको ये भी बता दूं, 2 और राज्य ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से गर्मी से प्रभावित हमेशा हमने देखे रहते हैं, एक बिहार और एक राजस्थान। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो खास तौर पर जो मारवाड़ वाला पूरा इलाका है, यानी कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहां पर पारा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां पर आपको याद होगा बीते दिनों एक खबर सामने आई थी कि बीएसएफ के भी एक जवान की मौत हो गई थी। जैसलमेर में हर साल गर्मी से इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी वहां जो पारा है अलग अलग शहरों में, उसमें करौली भी शामिल है, 47 डिग्री से भी लगातार ऊपर है। ऐसे में वहां के लोगों को कैसे राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल भी इस वक्त बना हुआ है। हालांकि राज्य सरकार अपने लिहाज से सारे प्रबंधन करने की भी कोशिश कर रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आपको जरूरी अगर काम ना हो तो अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप जा भी रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी को कैसे हाइड्रेट रखना है, इन सबका ख्याल रखना होगा। और चौथा राज्य बिहार है। आपको याद होगा बीते दिनों कई सारी ऐसी खबरें वहां से सामने आई कि कैसे कुछ बच्चे, हालांकि वो तो प्रबंधन की भी गलती थी कि स्कूल को खुला रखा गया था, बच्चे वहां पर बेहोश हो गए थे। अब ऐसे में बिहार की राजधानी पटना से लेकर औरंगाबाद तक की यह खबर है कि बहुत भयंकर वहां पर लू चल रही है। तापमान 45 डिग्री के लगातार आसपास बना हुआ है, उससे नीचे यहां पर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहां के लोगों को भी इस वक्त बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बहुत जल्द मानसून आए, बारिश आए और वहां पर कुछ जो गर्मी है उससे राहत मिल सके। अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ ऐसे मरीज जो कि कुछ दवाइयां लेते हैं जिनमें हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां तक शामिल हैं, तो उन्हें कैसे सावधान रहने की जरूरत है, रिपोर्ट में आपको बता रही हूं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि ड्यूटेरिक्स यानी कि वाटर पिल्स जो लोग ले रहे हैं उनके लिए हीट वेव का ज्यादा खतरा है। अब वाटर पिल्स लेते कब है ये भी मैं आपको बताती हूं। हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज अगर किसी को है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तब ये दवाइयां ली जाती हैं। अब इसमें होता क्या है कि बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल है वो बिगड़ जाता है, यानी कि अगर आप दवाई ले रहे हैं और हीट वेव का अगर आप शिकार हो गए हैं और इसमें डिहाइड्रेशन की नौबत आ जाती है और उसके बाद आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरा, इसमें यह बताया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली जब आप दवाइयां लेते हैं तो उसमें जो ये दवाइयां हैं वो आपकी प्यास को कम कर देती हैं और आप पानी ज़्यादा नहीं पी पाते, और जब आप पानी ज़्यादा नहीं पी पाते तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। ऐसे में बेहोश होना, चक्कर आना, आपको इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर आप ऐसी कोई दवाई लेते हैं तो आपको और ज़्यादा इस हीट वेव में अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी पूरे भारत में मानसून दस्तक दे दे, जिससे कि जो इस वक्त गर्मी से लोग परेशान हैं उनको थोड़ी यहाँ से राहत मिल सके। अगर आपके राज्य में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है
है तो आपको अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कैसे आपको पानी पीते रहना है, इन सब का बहुत ख्याल रखें। आप बाकी अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक भी अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।